अमीर किसान की दो गरीब बेटियां। गांव के किनारे एक बड़ा सा खेत था जिसके मालिक थे रघुनाथ सिंह। वे गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक थे। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन, ढेर सारे पशु, नौकर चाकर और आलीशान हवेली थी। लेकिन रघुनाथ सिंह का दिल उतना ही कठोर था जितना उनका धन विशाल था। उनका मानना था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और रिश्ते नाते सिर्फ नाम के होते हैं। रघुनाथ सिंह की दो बेटियां थीं, सुमित्रा और जानकी। उनकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और पिता की कठोरता ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। रघुनाथ सिंह को बेटियों से कोई विशेष लगाव नहीं था। वे हमेशा उन्हें यह एहसास कराते रहते थे कि वे परिवार पर बोझ हैं और एक दिन उन्हें दहेज देकर विदा करना ही पड़ेगा। सुमित्रा और जानकी का बचपन बहुत संघर्षों में बीता। उनके पिता अमीर थे, लेकिन वे अपनी बेटियों पर जरा भी खर्च नहीं करना चाहते थे। जहां गांव के अन्य अमीर बच्चों को महंगे कपड़े और खिलौने मिलते थे, वहीं सुमित्रा और जानकी के हिस्से में पुराने फटे पुराने कपड़े आते थे। उन्हें स्कूल भेजने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ सिंह मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उनकी हवेली के बाहर कुछ गरीब मजदूर रहते थे, जिनके बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुमित्रा और जानकी का मन भी पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन उनके पिता ने सख्ती से मना कर दिया था। फिर भी वे मजदूरों के बच्चों से पुरानी किताबें ले आती और रात को दीपक के हल्के उजाले में चोरी छिपे पढ़ाई करती। समय बीतता गया और दोनों बहनें किशोरावस्था में पहुंच गईं। अब उनके पिता ने उनके विवाह की चिंता शुरू कर दी, लेकिन उनकी सोच अब भी वैसी ही थी। वे अपनी संपत्ति बचाने के लिए बेटी को ऐसे घर में ब्याहना चाहते थे जहां कोई दहेज न मांगे और उनकी संपत्ति पर दावा न करे। जब उन्होंने सुमित्रा और जानकी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, तो दोनों बहनों को एहसास हुआ कि उनका भविष्य कैसा होगा। एक अनजान घर, जहां उन्हें फिर से बिना अधिकारों और सम्मान के जीवन बिताना होगा। सुमित्रा और जानकी ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम अपनी शादी तभी करेगी जब हमें पढ़ने और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा। ये सुनकर रघुनाथ सिंह क्रोधित हो गए और उन्हें घर से निकालने की धमकी दे डाली। लेकिन अब तक दोनों बहनें मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे खुद को एक नई पहचान देंगी। अगली सुबह जब उनके पिता खेत पर गए थे, दोनों बहनों ने कुछ जरूरी सामान लिया और गांव से निकल पड़ी। वे पास के शहर पहुंची और एक महिला आश्रय गृह में शरण ली। सौभाग्य से वहां रहने वाली एक समाजसेवी महिला ने उनकी हालत समझी और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, जहां वे सिलाई और कढ़ाई के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थीं। सुमित्रा और जानकी दिन में मेहनत करती, सिलाई बुनाई से पैसे कमाती और रात में पढ़ाई करती। उन्होंने बहुत कठिन समय देखा। कई बार खाना तक नसीब नहीं होता, कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सुमित्रा और जानकी ने शिक्षा प्राप्त कर ली और अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जहां वे गरीब और बेसहारा लड़कियों को मुफ्त में सिलाई और कढ़ाई सिखाती। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन एक स्थानीय समाचार पत्र ने उनकी प्रेरणादायक कहानी छापी, अमीर किसान की बेटियां जिन्होंने गरीबी में रहकर अपनी तकदीर बदली। ये खबर जब रघुनाथ सिंह तक पहुंची तो वे पहले तो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जिन बेटियों को वे बेकार समझते थे, वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई थीं और समाज में सम्मान प्राप्त कर रही थीं। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक रघुनाथ सिंह उनके केंद्र पर पहुंचे। वे अपनी बेटियों के सामने खड़े थे, सिर झुकाए, आंखों में पश्चाताप के आंसू। बेटा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उन्होंने कांपती आवाज में कहा। सुमित्रा और जानकी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे अपने पिता से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने सीखा था कि सच्ची सफलता वही होती है जब इंसान अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़ता है। उन्होंने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, हमें माफी नहीं,
बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उस दिन रघुनाथ सिंह को एहसास हुआ कि असली अमीरी धन से नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मनिर्भरता से होती है। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अपनी बेटियों के काम को आगे बढ़ाने में लगा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा संघर्ष वही होता है जो हमें खुद की पहचान बनाने में मदद करे। बेटियां कोई बोझ नहीं होती, बल्कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं।